हेलो, मैं पंकज सोलंकी एक बार से फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ भिन्न संख्याओं के बारे में। हमने इससे पूर्व वीडियो में भिन्न का प्रकार पढ़ा था, भिन्न कौन कौन सी संख्याएं होती है उसके बारे में पढ़ा था, भिन्न क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा वीडियो का, वहाँ जाकर उसके बारे में पढ़ें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं भिन्न संख्याओं के बारे में, कैसे इन्हें ज्ञात किया जाता है, कैसे इन्हें जोड़ा जाता है, कैसे इन्हें घटाया जाता है। यहाँ पर आपको दिया गया है, जब हमने भिन्न में पढ़ा था तो समान हर की भिन्न हमने पढ़ी थी, वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 3/5 प्लस 2/5 को जब योग किया जाता है यानी कि जोड़ा जाता है तो किस प्रकार से ये जुड़ती है। तो देखिए इसका आंसर हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ भिन्न दिया गया है 3/5 प्लस 2/5 का योग, यानी कि यह धन है, धन का मतलब धनात्मक। जब इन्हें जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले ऐसी कंडीशन आए तो यहाँ अंश हमें 3 देखने को मिल रहा है और 5 यहाँ पे हर है, वैसे ही इनको जोड़ना है। 2 अंश के अंदर और 5 आपके हर के अंदर है। हमेशा याद रखना, वैसे तो ये सवाल को यदि देखा जाए तो हमें हमेशा हरों का क्या लेना है, लेसफ है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम एलसीएम बोलते हैं, वो ज्ञात करना होता है। यदि आप एलसीएम के बारे में भी नहीं जानते तो वहाँ जाकर एलसीएम का वीडियो भी मैंने बना रखा है, उसे देखें और सीखें एलसीएम कैसे निकलता है। तो यहाँ पे 5 और 5 जब हर समान हो तो यहाँ पे हमें ले से क्या प्राप्त होता है, समान। और इसको याद रखने का तरीका है, जब हर समान आता है तो अंश भी क्या आता है, समान। लेकिन हम इसे तरीके से करेंगे। तो देखिए जब 5 और 5, ये लघुत्तम लेने का तात्पर्य यहाँ ये होता है कि ये हमें अपना अधिकतम सीमा बताता है कि कहाँ तक हम इसका पहाड़ा यानी कि टेबल बोलें। नीचे हर की टेबल बोलना है और अंश से क्या करना है, गुणा। तो देखिए कैसे, 5 और 5 हर का जो भी ले से आए वो ले से यहाँ पर लिखा जाएगा। ये लिखने के पश्चात यहाँ जो हर में है उसका पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक 5 नहीं प्राप्त हो। तो 5 में 5 कितनी बार आता है, एक बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर गुणा, अंश के साथ में गुणा होती है। तो यहाँ अंश में क्या है, 3। मैंने आपको बताया कि हर का पहाड़ा बोलना, जितने टाइम आए वो लिखना और उसके बाद में अंश से गुणा करना। इसी प्रकार आगे आपको प्लस दिया गया है तो प्लस, या ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक का चिन्ह। 5 में 5 फिर आता कितनी बार, एक बार। और इसकी किससे गुणा, 2 से गुणा। तो देखिए अब इन गुणा करके लिखेंगे, 1 को 3 से कीजिए या 3 को 1 से, तो 3, यहाँ हो गया धन 2, 2 एकम 2। तो जोड़कर हम जब लिखेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 5/5। और 5 से 5 आप इसको ये भी लिख सकते हो, या 5 से 5 कट जाता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी कि 1/1। और इसका आंसर हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से इसको तरीके से किया जाता है। आगे देखिए जब हर में अलग अलग आए तो कैसे करते हैं। सबसे पहले वही एक प्रक्रिया दोहराना है आपको। हरों का लसफ निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं जिसको। कितना प्राप्त हुआ, 7 और 5 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें कितना प्राप्त आएगा, 35। क्योंकि हमें यहाँ देखने को हर के अंदर क्या मिल रहा है कि 7 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है, दोनों अलग अलग है। तो जब अलग अलग संख्या के रूप में हमें मिले अभाज्य में तो इनका गुणनफल ही क्या होता है, लेस्य, यानी कि बड़ी घात अधिकतम, जिसे हम 35 प्राप्त किया। यहाँ 35 ये हर के अंदर लिखा हमने। वैसे यदि निकालना चाहें तो 7 और 5 का ऐसे एलसीएम हम ज्ञात भी कर सकते हैं। 7 और 5, सबसे पहले 5 से विभाजित करेंगे तो 7 में 7, 5 के में 7 आता नहीं है, तो ये सेम
और 5 में 5 आ गया एक बार। फिर 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यह हमने एलसीएम ज्ञात किया है। तो 7 और 5 की गुणा करेंगे तो 35 एलसीएम प्राप्त होता है। वो एलसीएम हम यहाँ पर लिखेंगे। अब मैंने जैसा कि बताया, इसमें हर का आप क्या बोलेंगे, टेबल, यानी कि पहाड़ा कितनी बार आता है, और अंश से क्या करते हैं, गुणा। तो 7 की टेबल में 35 कितनी बार आता है, 7 पंजा 35, 5 बार। और इसकी गुणा करेंगे इसके अंश से, तो अंश में कितना है, 3। ये लिखा मैंने 3। धनात्मक का चिन्ह है तो धनात्मक। यही प्रक्रिया नेक्स्ट भिन्न के अंदर यानी कि फ्रैक्शन में करना है। 5 का पहाड़ा तब तक बोलिए जब तक 35 प्राप्त नहीं हो, यानी कि 5 की टेबल में 35 कितनी टाइम आता है, तो ये आता है 7 टाइम मल्टीप्लाई 2, यानी कि इस 5 के पहाड़े में 35 7 बार प्राप्त होता है। और इसके अंश में हमें 2 था तो 2 की हमने क्या की, गुणा। 5 की 3 से गुणा करके जब हम आंसर लिखते हैं तो यह होता है 15। 7 को 2 से किया तो हो गए 14 बटा, यहाँ हर में कितना था, 35। जब इन्हें जोड़ा जाता है तो 4 और 5 हो गए 9, और 1 और 1 हो गया 2 बटा 35। तो ये 29 बटा 35 हमें एक भिन्न के बारे में प्राप्त हुआ। अगर देखा जाए, अगर भिन्न के रूप में पूछे तो इस भिन्न का नाम क्या होता है, हम इसे उचित भिन्न बोल सकते हैं। कैसी भिन्न है ये उचित भिन्न, क्योंकि देखिए हर से अंश क्या आ गया, छोटा, तो इसलिए इसे हम आगे हल नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।